हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो आपने कल परसेंटेज प्रश्नावली शुरू की थी उसमें आप आगे बढ़ते हैं। देखो, परसेंटेज प्रश्नावली में हमने किया था कल वाली, हम जो बातें दोबारा दोहराते हैं कुछ कि जैसे 10% निकालना। 10% हम किसी संख्या का 10% निकाल रहे हैं। जैसे मान लो आपने 550 40 का 10% निकाला है, या 580 का 10% निकाला, 580 का आपने 10% निकाला है। तो 580 का 10% निकाला। हमने कहा कि इसका निकालने का तरीका 10 से 10 यानी 58, यानी ये एक अंक के बाद में दशमलव लग जाता है, कहने का मतलब। तो जैसे हम किसी भी संख्या का निकालना चाहिए, तो जैसे मान लो 368 का 10% निकालना चाहिए, एक अंक का बाद में दशमलव लगा दो, यानी हमें देखते ही मालूम चल जाए इसका ये मान आ रहा है, एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो। 372 का निकाल रहे हैं तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो। 447 का निकाल रहे हैं तो एक अंक के बाद में दशमलव निकाल दो। 10% की बात करें हम, 10% इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 944 का निकाल रहे हैं तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो। इस प्रकार से हम एक अंक के बाद में दशमलव लगा के 10% निकाल सकते हैं, और इससे बहुत ही आसानी रहती है निकालने में। जैसे हमने 1024 का 10% निकाला तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा दिया, एक अंक के बाद में ये 10% निकले। हमने 10,526 का निकाला, एक अंक के बाद में दशमलव लगा दिया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 10% आसानी से निकाल सकते हैं। 10% क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर 10% को जैसे मान लो आगे, उसके बाद में हम बात करते हैं 5% निकालने की। क्या 5% निकालने की, 10% हम आसानी से निकालेंगे, 5% निकालने की बात करते हैं। जैसे मान लो 1024 था, उसका 10% तो यहाँ पे दशमलव, और 10% का आधा 5% होता, हमारे को देखते ही मालूम चल रहा है 51.2 क्या हो जाएगा, 51.2। इसमें 2 का भाग दे दो, 10 का आधा 5 हो जाएगा, 51.2 हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे हमने 944 का 10% निकाला, ये 5% निकालना है, 2 का भाग दे दो, 4 7 47.2। हमें देखते ही मालूम चल जाता है कि ये 5% होगा। वैसे हमें निकालना पड़ेगा, ऐसे हमें पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। जैसे हमें 344 का निकालना है 5%, तो पहले तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा के 10% निकाल दो, फिर उसमें 2 का भाग दो, 17.2, ये हमारे पास मान आ जाएगा 17.2, 5% निकल जाएगा। फिर हमने 384 का मान लो 5% निकालना, तो एक अंक के बाद में तो दशमलव लगा दो, भाग दिया 2 का, तो कितना हो जाएगा, 19.2 हो जाएगा। जैसे मान लो हमने 1938 का निकाला हमने, तो एक अंक के बाद में लगाने पर तो 10 हो जाएगा, और इसमें भाग दे लेंगे 9 बार, 6 बार और 9 बार, 96.9 हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा। 10% के लिए क्या हो जाएगा, 96.9 मान प्राप्त हो जाएगा। 5% निकाला, 10 तो हो गया 193.8, उसमें 2 का भाग देने पर 96.9 हमारे पास 5% का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते जैसे इसके बाद में मान लो हमने निकाला 1%। 1% की पहले प्रोसेस समझ लो। हमने मान लो वही 480 ले लिए और उसका 1% निकाला। ऐसे निकालते जो निकालते ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते, 10 से 10 और कितने अंकों के बाद में 1, यानी हमारे पास ये मान आ गया, ये 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाया। 10% के लिए एक अंक के बाद में दशमलव लग रहा था, 1% के लिए 2% अंकों के बाद में दशमलव लगा दिया। तो हम 1% आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको मान लो कोई भी संख्या दी है, 3744 का 1% निकालिए, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दीजिए, 1% आ जाएगा। तो आपको कहा
45 का 1% निकाले लो, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दिया, 1% निकल गया। ये हम आसानी से देखते हैं, मालूम चल जाएगा कि ऐसे करें। फिर हमारे पास मान लो 1122 हमारे को मान दिया है कि इसका 1% निकाले, 1-2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो, ये 1% हो गया। निकालने की आपको आवश्यकता ही नहीं रहती है। जैसे मान लो हमारे को 2024 मान दे दिया और कहता है 1% निकालो इसका, 1-2 अंकों के बाद में दशमलव, 1% निकल गया। इस प्रकार से हम इनका मान निकाल लेते हैं 1% का। अब कोई भी मान हमारे पास हो, जैसे मान लो हमारे को कहा जाए 360 का 1% निकाले तो 3.06 या फिर 3.6, सॉरी 3.60 या फिर 3.6, क्योंकि 0 के आगे इसकी कीमत नहीं होती है, इसलिए 3.26 का मान से हमारे को कहा जाए कि आप ऐसा करो 36 का 1% निकाले तो आप 36 उतारिए और 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दीजिए। आपको कहा जाए 96 का 10% वो 1% लगाइए तो 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव, 96 का 1%। आपको कहे 45 का 1%, 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव, 45 का 1%। आपको कहे 47 का 1%, 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 2 के बाद में तो में 2 के बाद में लगाना है। आपको कहा जाए 2 का 10% निकाले तो आप कहते हो सर हमें तो 1 अंक के बाद में दशमलव लगाना है, तो 1 अंक के बाद में दशमलव, ये इसका 10% हो गया ना, 2 का 10% दशमलव 2 हो जाएगा, ऐसा ही होगा। और आपको कहा जाए कि 5 का 10% निकाले तो 1 अंक के बाद में दशमलव, ये लो दशमलव तो जितने अंकों के बाद लगना है उतने अंकों के बाद ही लगना है, 10 के लिए तो 1 अंक के बाद लगना है और 1% के लिए 2 अंकों के बाद लगना है। दशमलव तो वैसे ही कर चलेगा काम अपने, इसलिए दशमलव तो लगना है जैसे लगना। अब आपको कहा जाए 2 का 1% निकालिए और आपको मालूम है 1% निकालने के लिए चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20,000 हो, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगता है 1% निकालने के लिए। तो 1 और 2 और ये दशमलव, तो 2 का 1% ये हो गया। आपको कहा जाए 5 का 1%, तो 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव और ये 5 का 1% हो गया। क्या हो गया? 5 का 1% प्राप्त हो गया। आपको कहा जाए 7 का 1% निकाले तो 7 रखे, 1 और 2, ये लो 7 का 1% हो गया। क्या हो गया? 7 का 1% हो गया। इस प्रकार से हम 1% निकालते हैं। आपको कहा जाए कि आप ऐसे करो 9 का 1% निकाले, हमें तो मालूम है 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, तो 1 और 2 ये हो गया 1%। किसी के बारे में सोचने की आपको आवश्यकता नहीं। आपको कहा जाए 10,995 का 1% निकाले तो 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाते हैं। आपको कहा जाए केवल 3 का 1% निकाले तो 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव। तो हम 10%, 5% और 1% आसानी से निकाल सकते हैं। 10%, 5% और 1% आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो ठीक है, आप इसको आसानी से निकालते हो तो आपके कहीं पे कोई प्रॉब्लम आने वाली भी नहीं है। अब करना क्या आपको, देखो हम निकालते हैं 20% इसके बाद में। क्या निकालते हैं? 20%। कितना निकालते हैं? 20%। हमारे को दिया गया 122 का 20% निकाले, 122 का 20%। तो हमारे को मालूम है 122 का, देखते हैं आपको मालूम चल जाएगा कि 122 का 10% कितना होगा भाई? 12.2 होगा। और 20% करने के लिए 10 को 2 से गुणा कर दो, 24.2 हो जाएगा। क्या होगा? 122 का 10% 12.2 होगा। और हमें चाहिए कितना? 20%। तो 10 का 2 गुना 20 होता है, इसे 2 से गुणा करते कितने हो जाएगा? 4, 4 और 2, 24.4। इसका क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ऐसे हम 20% भी निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आपको कहा जाए 133 का 20% निकाले, तो निकालो 133 का 20%। 1 अंक के बाद में दशमलव हो जाएगा, 13.3 हो जाएगा। 1 अंक के बाद में दशमलव। 20% आपको निकालना है, 2 से गुणा करना है, तो 13 दूना 26, 3 दूनी 6, 26.6 हो जाएगा इसका 20%। यानी हमें देखते ही मालूम चल जाता है कुछ चीज़ों का। ऐसा हम कर सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ
ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप आसानी से गणना कर सके, जल्दी से गणना कर सके, देखते ही गणना कर सके। आपको कहा जाए 244 का आपको 20% निकालना है, तो एक अंक के बाद में दशमलव लगाओ, 24.4 हो गए, उसको गुणा कर लो 2 से, 48.8 हो जाएंगे। एक अंक के बाद में दशमलव लगाया, 24.4 10% के लिए 20 बनाना है, 2 से गुणा करो, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 4 हो गया, 48.8 हो गए। देखते ही मालूम चल गया, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। बोला आप क्या करते, 244 लेते इंटू 20 गुना बटा 0 से 0 काटा और इसको गुणा करते, ये हो जाते 8 8 4 और एक अंक के बाद में दशमलव। मान तो वही आना है, आप बिना देखे भी कर सकते थे उसको, और आप देख कर रहे हो तो भी मान तो वही आ रहा है, तो मान तो वही आना है जो आप करना चाह रहे हो आएगा जो, लेकिन आप बिना देखे भी उसका मान निकाल सकते हो। जैसे आपको कहा जाए 366 का आपको 20% निकालना है, तो 366 का 10% 36.6 हो गया, और उसको 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 और 1 73, 73.2 हो जाएगा। देख लो कैसे, ये तो 36.6 हो गया, इसको 20 बनाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 और 6 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये लो 73.2 हो गया उसका 20%। इस प्रकार से हम 20% निकाल सकते हैं। आसानी है 20% निकालना, किसी भी संख्या का आपका 20% निकालना है, उससे बड़ी आसानी कोई चीज है ही नहीं। 1024 का आपने 20% निकालना है, आप पहले 2 से गुणा करके फिर एक अंक के बाद में दशमलव लगा लो, चाहे बाद में लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। इसको पहले कर लिया, मान लो आपने 2048 कर लिया, एक अंक के बाद में चलो आना तो 204.8 ही है, पहले गुणा कर लोगे तो भी क्या दिक्कत है। या फिर आप करोगे 102.4, यह तो हमारा 10% है, इसको 2 से गुणा करोगे तो 8 4 0 और 2, 204.8 ही आना है। 20% का मान 204.8 ही आना है। तो इस प्रकार से हम ये मान निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम 30% निकालना हो, 30% निकालना हो किसी संख्या, तो 30% के लिए क्या करेंगे, हम 10% निकालो और 3 से गुणा कर दो। हमने 111 का 30% निकालना है, तो 111 का 30% निकालने के लिए 10% के लिए 11.1 हो जाएगा, और उसे 3 गुणा से गुणा करोगे 33.3 हो जाएगा। ये लो, यही तो आना। क्या किया, 111 का 10% 11.1 होगा, और इसको 3 से गुणा करेंगे 10 को तो 30 हो जाएगा। तो ये लो 3 3 3 3, एक अंक के बाद में दशमलव है। या पहले आपने क्या किया, 111 को 3 से गुणा कर दिया, 333 आ गया, एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो, 30% हो गया। 10 से 30 90 तक एक अंक के बाद में दशमलव लगना है, आप 99 तक जाते हो तब भी एक अंक के बाद में लगना है। तो इस प्रकार से एक अंक के बाद में दशमलव लगाकर उसको उतने से गुणा कर देते हैं। 30 के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास मान है 242, इसका 30% निकालना है, तो इसको पहले 3 से गुणा कर लो या पहले 10% निकालो। पहले 10% हमने निकाला, तो इसका 10% 24 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसको 3 से गुणा करोगे तो 72.6 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 24.2, और इसको 3 से गुणा कर दो, 30% हो जाएगा, 6 4 3 12 और ये 7। नहीं कि सर हमें तो ऐसा करना, तो इसको 3 से गुणा करो, पहले ही कर लो, हमारे को मालूम 10% निकालेंगे, 10 को 3 से गुणा करने 30 हो जाएगा, 12 और ये लो एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो, 72.6। पहले गुणा कर बाद में लगाते हो तो भी वही बात है, पहले दशमलव लगाकर बाद में गुणा करते हो तो भी वही बात है, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ये हमारे पास इनके मान प्राप्त हुए। क्यों, अब देखो कह रहे आपसे 3 से गुणा किया, ऐसा करने तो लो हम निकालते, जैसे 244 है, उसका 30% निकालते हैं, क्या हुआ 3/10 आ गया, इसमें देखो 24.4 आ गया इसका मान, और फिर भी ये 3 से ही गुणा हो रहा है, ये अभी भी ये 3 से ही गुणा हो रहा है। आप उसको काटोगे, सारे प्रोसेस करने के बाद भी 3 से ही गुणा हो रहा है, गुना तो उसी से हो रहा है 3 से, तो आप इसे गुणा करोगे 12 12 और 1 13, 6 और 1 7, 73.2 आएगा। तो मान तो वही आना है हमारे पास, हम वैसे निकालते 244 है,
24.4 और के 10% हो गया। 30 निकालना है, 3 से गुणा कर दो 12, 13 और 7 73.2 आना है। मान तो वही आना है वैसे करोगे तो भी। तो हम ऐसे शॉर्टकट में कई गणनाएं कर सकते हैं। शॉर्टकट में गणना करना हमारे कई गणनाएं आसान हो जाती है। अब जैसे आपको कहा जाए, आपको कहा जाए कि ये 244 है, इसका आप 11% निकालिए। कितना? 11% निकालिए। आए ना आपकी बात क्वेश्चन में? फिर तो 11% हमारे को मालूम है 24.4 है, वो तो 10% हो गया। और 1% निकालने के लिए 2 अंकों के बाद में दशमलव यहाँ लगेगा, 2.44 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 8 6 2 26.484 हो जाएंगे। 26.84 इसका मान हो जाएगा 11% का। अब आप निकाल के देख लो, 244 इंटू 11 बटा, तो इसको काटोगे तो आपके और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कोई ऐसा का ऐसा को 11 चौका 44, 11 चौका 44 और 4 48, 11 दूना 22 और 4 26 और बटा 100, 2 अंकों के बाद में दशमलव, 26.84, 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव हो गया। तो इस प्रकार से हम ये दशमलव लगा सकते हैं। तो आसानी है वैसे करना, हम इसको ऐसे देखते ही कर सकते हैं। क्या है भाई, 24.4 आया और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.44 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 इसमें जोड़ा 26 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8, क्योंकि इसको जोड़ने का ध्यान रखना, इसलिए 8 4 बस इतना समथिंग से आता है, तो हमारे को मालूम भी चल जाता है वो। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब कहे सर आपने जो 11 बताया, अगला यदि 13 पूछ ले तो, या 12 पूछ ले तो, हाँ सही बात है, ये भी आपकी कहना सही है। 1024 है, उसका 12% ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 12%। तो 1024 का 10% क्या हो जाएगा? 102.4 हो जाएगा। और 1% कितना होता है? 10.4 हो जाएगा। और हमें 12 निकालना है, एक ही है, तो इसको 2 से गुणा करके रख दो ना यहाँ पे। 10 दूना 20 और 24 दूना 48, बस 8 8 2 2 1 122.88 122.88 मान आ जाएगा। अब देखो कि हम निकाल के देख लो, 1024 का हम कितना 12% निकाल रहे हैं। काटने वाली तो प्रोसेस करोगे लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको गुणा करो। 24 12 चौका 48, 48 के 8 हासिल 4, 12 दूना 24, 24 और 4 28, 28 के 28, क्योंकि यहाँ पे 0 है, और 12 एकम 12, 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव लिखना है। तो ये लो 122.88, 122.88 हमारे पास ही यहाँ पे आ रहा था। आपको इतने प्रोसेस कर लीजिए, यहाँ पे जोड़ने से काम चल रहा था हमारे, यहाँ पे जोड़ने से। तो इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। सर आपने तो 12% निकाला है, 10% निकाला है, आपने बताओ, ये बताओ आपने 33% क्यों नहीं निकाला, या 31% क्यों नहीं निकाला, 32% क्यों निकाला? कोई बात नहीं, 322 का हमें कितना परसेंटेज निकालना है? 32% निकालना है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? इसका क्या मान हो जाएगा 10% का? 32.2 हो जाएगा। और इसको 3 से गुणा करेंगे तब 96.6 हो जाएगा। 30% हो गया। और फिर हमें निकालना 2%, तो इसका मान होगा 3.22 और 2 से गुणा करेंगे तो 44.644, 4 0 3 और 103.04 हो जाएगा। 103.04 हो जाएगा इसका 32%। अब कैसे आया सर? देखो पहले तो मैंने 10% निकाला 32.2 और उसको 3 से गुणा करते 30% हो गया, तो 3 से गुणा करने पर मान ही आया। फिर मैंने 1% निकाला, उसका मान आया 3.22 और फिर उसको 2 से गुणा किया तो 2% हो गया। 30 और 2 32 होता है, और 2 से गुणा करने पर मान ही आया। दशमलव के बराबर में दशमलव रख दिया, यहाँ पे 0 का 4 में 0 जोड़ने पर 4, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 12 6 और 6 12 और 1 13 हासिल वाली, 13 के 3 हासिल 1 और 9 और 1 10, बस। अब आप कह रहे हो सर भविष्य निकाल के बताओ। लो 322 इंटू 32/100। अब करो इसको, 32 दूना 64 हासिल 4, 32 दूना 64 और 6 70 हासिल 7, 32 93 और 7 103
एक और 2 अंकों के बाद में दशमलव, बस इस प्रकार से करेंगे। तो हम वहाँ पे हमारे को देखते ही मालूम चल जाता है, लमसम हमारा इरादा हो जाता है कि यहाँ के आसपास है और वहाँ के आसपास ही होता है, बस वैसे कर सकते हैं हम। इसका कोई इतना हमारे को करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे को मान लो 32 का फाड़ा आ रहा था इसलिए मैंने कर लिया। किसी को 32 का फाड़ा ना आए तो वहाँ पे भी तो दिक्कत है। यहाँ पे तो 2 3 1 3 4 से यही तो गुणा करा रहे हैं। यहाँ पे 32 से गुणा करना पड़ा आपको, और 32 से गुणा करोगे, मेरे को तो आ रहा था आप करोगे 322 को 32 से गुणा, तो 4 4 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 10 का 0, 12 और 1 13, और ये लो। अब क्या कर रहा है, नीचे 100 का भाग दे रहा है, तो कहोगे 2 अंकों के बाद चलो 1 2, ये लो। इतना टाइम आपको लगेगा। उसके बजाय आप सीधा क्या करोगे, 32.2 आ गया भाई, 10% गया, 30 बनाने हैं, 3 से गुणा कर दो, 6 6 9, और ये लो। फिर क्या गया, 1% के लिए ये लो, ये आ गया, इसको 2 से गुणा कर दो, या 32 क्या तो 2 से गुणा करोगे तो 4 4 और ये 6, जोड़ दो इसको, 4 0 3 और 10, 103.0। यानी हमारे गुणा भी कम संख्या से करना पड़ रहा है, हमारे ऐसे गुणा करना पड़ रहा है जिसका हमको पढ़ा भी आसानी से आता है, इसलिए आसान हो जाती है गणना ये इससे करने से। अब कहो सर आपने तो ऐसा किया है, यदि उसने अगले ने 46% पूछ लिया तो हाँ बात तो सही है, 46% भी पूछ सकता है। इस संख्या का 46% भी अगला पूछ सकता है, इसमें दिक्कत कहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप क्या करोगे, 1024 है, उसका 10% ये आ गया, ठीक है, उसका 5% क्या हो जाएगा, 51.2 आ जाएगा। उसका 1% क्या आ जाएगा, 10.24 आ जाएगा। हमें निकालना है 46%, कितना, 46% निकालना। अब देखो ये आया, इसको कितने से 4 से गुणा करते हैं 40 हो जाएगा, 4 चौक 16, 8 और 1 9, और ये 40, ये हो गया, ये तो हो गया 40%। और ये 5% वाला इसके नीचे रख दो। और फिर क्या करना, हमें 2% और निकालना है 47 बनाने के लिए, तो उसको 2% को, ये 1% को 2 से गुणा कर दो, 20.48, 8 12 के 2, 10 और 1 11, 7 और 1 8, 481.2 8, ये हमारे पास मान आ गया, ये हमारे पास मान, ये मान आ गया। सर नहीं हम तो वैसे निकालेंगे, तो वैसे निकालो, 1024 का 46% निकालोगे, लो भाई निकालो, 46 से गुना करो भाई, इसको करो, इसको 46 से गुना, 2 अंकों के बाद में 10 लगा देना, वरना इसको 4 से काट लो, इसको 4 से काट लो, नीचे 25 आ जाएगा, 25 का भाग दे लेना, ऐसे तो आएगा। तो पहले हमारी दिमाग की बात यहाँ पे भी आप लगाएंगे, तो ये लगाएंगे कि इसको 46 से गुना कर लो, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 के 16 उतार दो, यहाँ पे 0, 7 एकम 7, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 दुनिया 8 और 1 9, 0 और 4 एकम 4, जोड़ लो, 8 12 11 8 और 4, 2 अंकों के बाद में 10 लो। मान तो यही आ रहा था हमारे, मान तो क्या आ रहा था, यही आ रहा था, उसमें भी मान तो यही तो आ रहा था उसमें भी। तो दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको आसानी हो रही है करने में, बहुत टुकड़ों में करना पड़ रहा है, आसानी से कर लो क्या आप। सर हमें तो 52% का मान निकालना है किसी संख्या में, और कौन सी संख्या का निकालना है, बोलो भाई, 736 का 52% निकालना है, 736 का 52% निकालना है। 10% निकालने के लिए सबसे पहले तो 10 निकालो, ये लो, फिर 1% निकालो, 52% निकालना है, इसको 5 से गुणा कर दो, प्लस लगा दो, और इसको 2 से गुणा कर दो, 52% हो गया। कैसे हुआ सर, देखो 30 का 0, हासिल 3, 15 और 3 18 के 8, हासिल 1, और 35 और 1 36। अब इसको 2 से गुणा करके इसके नीचे रख दो, तो ये आ गया 6 दूनी 12, और 6 और 1 7, और 7 दूनी 14, 12 के 2 8 और 3, 382.77 आ जाएंगे। अब कैसर वैसे, हाँ वैसे निकाल के देख लो, 736 को का 52% आप निकालोगे, तो इसको गुणा करो, 7 को 36 से, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, और ये 14, इंटू 6 पंजे 30, 15 और 1 6 18, और 35 और 1 36, निकालो, 2 7 12 के 2 8 और ये 3,
2 अंकों के बाद में दशमलव 382.72 हमारे पास मान आ जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्ट कई गणना ये देखते ही कर सकते हैं। पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं जिनको हम देखते ही कर सकते हैं। 2-3 क्या 5-7 क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जिनको हम देखते ही कर सकते हैं। उनमें हमारे को पेन लगाने की आवश्यकता नहीं चलेगी कि हम पेन चलाएं, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे मान लो आपको कहा जाए बताओ भाई 150 का 15% कितना होगा? 150 का 10% 15 होगा और 15% 7.5 होगा, 22.7 हो गए। क्या हो गए? 22.7 हो गए। क्या हुआ? कैसे? 150 है, 10% तो 15.2 हो जाएगा और इसमें 2 का भाग देंगे तो 7.5 आएगा। ये लो 15 हो गया, 5 2 और 2 22.5 हो गए। ये मान हमने देखते ही निकाल लिया था। आपको कहा जाए 200 है, 200 के आपको 25% निकालने हैं तो 200 का 20 तो हो जाएगा 10% और 20%, 200 का 10% हो जाएगा 20, उसको 2 से गुना करने पर 40 और 20 जो 10% था उसमें 2 का भाग देने पर 5% आ जाएगा। तो ये लो 50, ऐसे निकाल लो। 20 इंटू कितना निकाला हमने? 25, क्या 25/100, 2 जीरो से 2 जोड़िए, 25 दूना 50। ये आसानी गुणा करने में हो जाती है इसलिए जल्दी निकल रहा। और बाकी अपने भी यहाँ पे भी वही आयरन ना मान तो कुछ चीज़ें हम ऐसे कहने का मतलब पेन लगाने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है। हम सोच रहे हैं क्या 20 का हमें 25% निकालना है। कैसे निकाले भाई? 20 का 10%, 200 का 10% 20 हो गया, उसको 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करते क्या हो जाएगा? वो 20 40 हो जाएगा और 20 का आधा 5% हो जाएगा। 40 में जोड़ दो 50 आ गए। बस आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है हमारे पास। अब जैसो मान लो हम लास्ट करते हैं आज का हमारा बेसिक में काम हो गया। हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करते हैं। हमारे को कहा जाए मान लो 2040 का 92% निकालना है। क्या सर आपने तो इतना बताया नहीं, अब 92% निकाल के दिखाओ। चलो 92% निकालते हैं। 2040 का 10% कितना होगा? 204 और 204 को 9 से गुणा कर दो 90 हो जाएंगे। 10 को 9 से गुणा करने पर तो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 1836 तो इसके 90% हो गए। और हमें इसका 2% निकालना है तो 20.4 इसका 1% होता है। इसे 2 से गुणा करके 40.8 कर दो और ये 8 और ये 6 और ये 7 और ये 8, 1876.8 इसका कितना हो जाएगा? 92% हो जाएगा 2040 का। निकाल के देख लो। 2040 का 92% हमें निकालना है। इसको काटना नहीं, 1 0 से 1 0 काट दो। फिर इसको गुणा करके देखो। गुणा करोगे 204 को आप 92 से गुणा करोगे तो 804 और 9 चौक 36 और 18 कितने हो जाए? 8 6 7 8। ये लो कितने अंकों के बाद में दशमलव लगाना है? 1 अंक के बाद में दशमलव। यही तो आ रहा था। तो आप यहाँ पे कितनी आसान कैलकुलेशन हो रही है ये आप देखो। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। आज का अपना यह कैलकुलेशन आसान करने के लिए, फंडामेंटल सही समझने के लिए, आधार बेसिक समझने के लिए हमने इतना कुछ किया। आगे हम कल इसकी प्रोसेस से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके बाय। लगे रहो, शेयर कमेंट और सब्सक्राइब के और ऐसे आगे बढ़ते रहो। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ फंडामेंटल करने को मिला है कि देखते हम कुछ क्या क्या कर सकते हैं, देखते ये कर सकते हैं, देखते ये कर सके। इसका मान ये पूछा तो इस प्रकार से पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं चलती कितने क्वेश्चन में। ओके बाय, टाटा, थैंक यू।